गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में हमने NCERT एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमें x, y और z के मान ज्ञात करना। समीकरण हमें ये दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ये अवयव की समानता के लिए शर्त थी ना, कोटि बराबर होनी चाहिए और अवयव बराबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं, इस प्रकार हम इन दोनों को बराबर करके लिख लेंगे। तो 4 का बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। a11 4 आएगा, a11 y आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर 4 आ जाएगा, ऐसे 3 बराबर z या z बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा अवयव की समानता से। फिर ऐसे ही हमारे पास दूसरा अवयव दिया हुआ है जिसमें अवयव दिए हुए हैं, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। हमने कक्षा 10वीं में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तो पढ़ी है, तो हमें उन्हीं का यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण क्या बनेगा, x + y बराबर 6, और दूसरा बनेगा 5 + z बराबर 5 और x × y बराबर 8। ऐसे हमारे पास 3 समीकरण बन के आ जाएंगे। तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं, जो कि प्लस वाले x + y बराबर 6 हो जाएगा और 5 + z बराबर 5 हो जाएगा। इनको लिख लिया। समीकरण 1 से बाद में सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से पहले हम z का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमारे पास 0 निकल के आएगा, क्योंकि 5 में से 5 गए तो कुछ नहीं बचता। 5 प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। फिर हम समीकरण 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में हम समीकरण 1 से y का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या आएगा, x + y बराबर 6, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 6 - का x। ये हम समीकरण 3 में रख देंगे, x के स्थान पर, y के स्थान पर, सॉरी, हमारे यहाँ पे y बराबर निकालना था हमें, तो y के स्थान पर हम रख देंगे x 6 - x, क्योंकि हमने यहाँ पर समीकरण 1 से निकाला था ये y का मान, तो इसको हम y की जगह पर रख देंगे। अब हम इनको गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अंतर गुणा होता है। तो 6x - के x² बराबर 8। तो 6x - के x², ये 8 इधर पे प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। अब क्योंकि हमने कक्षा 10वीं में द्विघात समीकरण पढ़े थे, ये कुछ उसके जैसा लग रहा है ना, द्विघात समीकरण के जैसा, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो x² होगा उसको आगे लिखना होगा। तो ये माइनस का था, ये साइड तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर में 0 आएगा। अब हम द्विघात समीकरण के जैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका माइनस प्लस करने पर तो 6 आए और गुणा करने पे 8 आए। तो ऐसी 2 दूनी 4, 2 और 4 ऐसी संख्या आएंगी जिनका गुणा करने पे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 6 माइनस का आएगा तो हमें 4 को माइनस का लेना होगा, इसलिए x - 4 और x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास 4 आएगा और x बराबर 2। x के 2 मान निकलते हैं द्विघात समीकरण में, तो हम एक बार x बराबर 4 रखेंगे और एक बार x बराबर 2। तो x बराबर 4 रखने पर y का मान क्या आएगा 2, और x बराबर 2 रखने पर y का मान क्या आएगा 4। दोनों स्थितियों में x y बराबर 8 संतुष्ट है, मतलब सेम ही है, संतुष्ट करना है ये दोनों को। अतः समाधान x बराबर 4, y बराबर z,
y बराबर 2 और z बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास तीसरा सवाल था, इनके भी अब आपस में बराबर आएंगे तो इनको हम पहले समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 नाम दे देंगे। फिर समीकरण 2 से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से भी कर सकते हैं लेकिन समीकरण 2 में ज़्यादा इजी रहेगा। उससे हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस के z, और फिर समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने के बाद हम x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, जो कि था 5 माइनस z प्लस 7 माइनस के z प्लस के z और बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो माइनस का z था और जो प्लस का z था ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा 5 और 7, हमारे पास कितने होते हैं 12, और माइनस का z बराबर 9, ये हमारे पास बच के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और क्योंकि हमें z का मान ज्ञात करना आएगा तो 12 को यहीं रहने देंगे, जो यहाँ पर प्लस का है बस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 9 बराबर z, और यहाँ पर z बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा 3। z का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 3 बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। यहाँ पे हमने, हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या था, x प्लस z था, सॉरी, x प्लस z बराबर 5। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट z का मान 3 रख दिया है, इसलिए हमारे पास x का मान क्या निकल के आएगा, x बराबर 2। तो इस प्रकार से हम x बराबर 2 निकला है। फिर से हम z का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि हमें y का मान भी ज्ञात करना है। हमने x का निकाल लिया और z का निकाल लिया, तो समीकरण 3 से हम z का मान निकालेंगे, उसमें z का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो z का मान हमारे पास 3 था, y प्लस 3 बराबर 7। तो यहाँ पे जो ये प्लस की थी इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर हमारे पास 4 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये अभी के क्वेश्चन ना थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम अगली वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।